नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग भाई सबको। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई। सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो अब आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज है, हैंड फीचर है। एक बहुत बढ़िया फीचर लॉन्च हुआ था अपना, डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। आ जाओ जी, अब शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। चलो जी, देखिएगा जरा। बच्चे जो नए आए हैं, एक बार मैं क्लियर कर दूं। मैं अनअकैडमी प्लस में 2 बैचेस लेता हूँ। एक का टाइमिंग है इवनिंग 4 to 6 PM। ये थ्योरी वाले बैच का टाइमिंग है, जिसमें चैप्टर पढ़ा जाता है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो जिसमें चैप्टर पढ़ाते हैं, वो वाला टाइमिंग है जी ये। ठीक। इसमें जो नया बैच है वो आएगा 26 को, 26 जनवरी को नया बैच लॉन्च होगा। और एक मेरा टाइमिंग है 8 to 9:15 वाला। इसमें 2 टाइप के बैचेस आते हैं, कभी प्रैक्टिस बैच आता है, कभी वोकैब बैच आता है। अभी फिलहाल इसमें वोकैब बैच चल रहा है। बच्चा थोड़ा सिस्टम समझिएगा। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ कि एक चैप्टर खत्म करो उसी को नए बैच का नाम दे दो, फिर एक चैप्टर खत्म करो उसी को नए बैच का नाम दे दो, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 536, वो वाला सिस्टम नहीं है बच्चे मेरा। 2 महीने में एक ही थ्योरी का बैच लाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से उसकी शुरुआत करता हूँ और एंड तक उसको शिद्दत से पढ़ाता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो 26 वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तब तक आप वोकैब कर लीजिए। 1000 वर्ड्स पहले बैच में कराए थे, 1500 पहले दूसरे में, और ये जो भी चल रहा है इसमें 1000 के करीब कवर हो जाएंगे। और ये सारे वर्ड्स अलग हैं, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है इन तीनों बैचेस के अंदर। मेरे प्रोफाइल पे जाके वोकैब के पिछले बैच आप निपटा लीजिए, तब तक जब तक आप निपटाएंगे ये टाइम आ जाएगा, फिर आप बैच को कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। वर्ड्स को करेंगे फोटोज के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू। ठीक है, आइए जरा। अपना आज का पहला वर्ड है जी हेलोड। आज का अपना फर्स्ट वर्ड है जी हेलोड। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है होली, यानी पवित्र, या फिर जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत हो, जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो। ठीक। कैसे याद करेंगे इसको? होली से रिलेट कर लेते हैं, है ना। जैसे होली बहुत ही पवित्र फेस्टिवल माना जाता है। हिंदूज के 2 ही मेन फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है। होली को बहुत ही पवित्र फेस्टिवल माना जाता है, तो हेलोड को किससे याद करोगे? होली से। होली क्या है? होली एक हेलोड फेस्टिवल है। होली क्या है? होली एक हेलोड फेस्टिवल है, यानी बड़ा जिसको पवित्र माना जाता है, हाईली रिस्पेक्टेड फेस्टिवल है। द बैंड विल बी इन सम हेलोड एंड हिस्टोरिकल सराउंडिंग। ये जो बैंड है ये कहाँ पे होगा? बड़ी होली और हिस्टोरिकल सराउंडिंग के अंदर होगा जी। द कॉलेजेस हेलोड ट्रेडिशन ऑफ रिंगिंग द चैपल बेल 100 टाइम्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सेरेमनीज। ये जो कॉलेज का हेलोड ट्रेडिशन है, ये जो कॉलेज का हेलोड ट्रेडिशन है, कौन सा ट्रेडिशन? कि बेल को, रिंगिंग द चैपल बेल 100 टाइम्स बिफोर द कमेंसमेंट सेरेमनीज। आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। इज बोरिंग, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ये जो इस कॉलेज का हेलोड ट्रेडिशन है, मतलब बड़ा ही रिस्पेक्टेड ट्रेडिशन है। बेल को बजाने वाला, 100 बार बेल को बजाया जाता है कोई भी सेरेमनी के कमेंस किए जाने से पहले। ये चला आ रहा है इतने टाइम से, हैज बीन फॉलोड सिंस
दिस हैज बीन फॉलोड फॉर ईयर्स, हैज बीन देयर फॉर टाइम इमेमोरियल, ऐसा कुछ भी आगे वाले इसके आगे कुछ ना कुछ वर्ब प्लस में पेंडिंग है, ये पूरा सेंटेंस है नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट भाई डर्थ, अगला है जी डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है? डर्थ का मतलब होता है कमी आ जाना। डर्थ का मतलब हो जाता है जी कमी आ जाना। अ स्कार्सिटी ऑफ और लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी आ जाना। ठीक, अब जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो एक कमी सी आ जाती है हमारे घर में, है ना? हमारे घर में जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक कमी सी आ जाती है। डर्थ हो जाना मतलब कमी आ जाना, स्कार्सिटी हो जाना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो कंप्लेन करते हैं कि टैलेंटेड कैंडिडेट्स की जो है वो कमी आ गई। डर्थ हो गई मतलब टैलेंटेड कैंडिडेट्स की कमी है। देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड इंजीनियर्स, कमी है जी अच्छे इंजीनियर्स की। नेक्स्ट भाई मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट। मार्जिनल का मतलब होता है बहुत ही छोटा अमाउंट, किसी या तो उसका बहुत कम प्रभाव हो या फिर उसका अमाउंट बहुत छोटा हो। ठीक है, अच्छा अब इस पे आइए जरा, इसका जो नेमोनिक्स बनाया उसको देखिए जरा। पंजाबी में जैसे होता है ना, हल्दी मार्जिनल दे दे, ये सुना है आपने? मान लो आप नाई के पास बाल कटवाने गए, कैसे कटवाने हैं जी? वो आपदी मर्जी नाल कट दे, मतलब अपनी मर्जी से, नाल इक्वल टू से। पंजाबी में ये जो नाल होता है दैट इज इक्वल टू से। अब नेमोनिक्स देखिए इसका क्या है। सब्जी वाले अपनी मर्जी नाल, सब्जी वाले तो अपनी मर्जी नाल मार्जिनल ही धनिया देते हैं। सब्जी वाले जब अपनी मर्जी से धनिया देते हैं, पहली बात तो देते नहीं, वो तो फिर भी मैंने लिख दिया मार्जिनल। मार्जिनल हरी मिर्ची डालते हैं, उनको कहते हैं ना कि भैया एक काम करो हरी मिर्च डाल देना। सब्जी वाले अपनी मर्जी नाल तो मार्जिनल ही धनिया या मार्जिनल ही हरी मिर्च देते हैं, वो तो औरतें लड़ लड़ा के ले लेती हैं ज्यादा। दिस इज अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट ऑन अक्टूबर। ये मार्जिनल इंप्रूवमेंट है अक्टूबर में, मतलब बहुत थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है। देयर हैज बीन ओनली अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन हर कंडीशन, उसकी कंडीशन में बिल्कुल ना के बराबर ही इंप्रूवमेंट आई है, मतलब बहुत कम इंप्रूवमेंट आई है। इसको देखिए जरा। ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल विद पीपल, ऐसा कोई पर्सन, गॉश का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो कि अनकंफर्टेबल होता है लोगों के साथ या किसी सिचुएशन के साथ। ऐसा कोई पर्सन जो बड़ा ऑकवर्ड सा फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है बाकी लोगों के साथ। क्या नेमोनिक्स है इसका? जब आदमी पहली बार गांव से पहली बार शहर आता है तो गौश हो जाता है, मतलब बड़ा ही ऑकवर्ड फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, खास करके जब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप इसके 50 तरीके के नेमोनिक्स बना सकते हो। जैसे पहले मैंने इसका जो नेमोनिक्स बनाया था, मतलब फोटो वोटो कुछ ऐसी सोची थी। एक मूवी थी अगर आपको याद हो, जिस देश में गंगा रहता है ना, उसमें वो गांव से शहर आता है, ऑकवर्ड हो जाता है बड़ा। फिर मैंने वो फोटो ये सोच के हटा दी यार कि वो तो बेचारा अनकंफर्टेबल था ही नहीं, वो तो दूसरों को अनकंफर्टेबल कर रहा था। फिर मैंने फोटो हटा ली। अच्छा, फिर मैंने इसका नेमोनिक्स बनाया गुजराती टाइप का, जैसे बोलते हैं ना, ये तो गऊ छे मतलब बड़ा शरीफ सा आदमी है, बड़ा भोला भाला आदमी, ये तो गऊ छे है ना, इसको क्यों छेड़ रहे बेचारे को, ऐसे करके नेमोनिक्स बनाया। फिर घोचू से भी बनाया मैंने इसका। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि नेमोनिक्स आप कुछ ऐसा बनाए कि उससे ना कुछ गलत मीनिंग ना याद हो जाए कहीं। कई बार क्या होता है, हम कुछ मान लो आपने इसका घोचू मीनिंग निकाल लिया, तो आप उसको क्या सोचोगे, बेवकूफ आदमी, है ना? तो नेमोनिक्स कोशिश करिएगा कि नेमोनिक्स, हाँ कई बार क्या होता है ना, जचा तो कुछ भी लेते हो, लेकिन गलत मीनिंग याद कराने वाला नेमोनिक्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए फिर जब मुझे ऐसा लगा जो बेस्ट मीनिंग इसको कन्वे कर पाएगा वो ये कहेगा, भी पहली बार जब इंसान गांव से शहर आता है थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है, पता ही नहीं लगता बस कहाँ मिलेगी, अच्छा ये एक्सीलेटर पे कैसे चढ़ना, ये सारी बातें हम मतलब ऑकवर्ड सा हो जाता है पहली बार जब बंदा आता है। देयर एक्सक्यूजिट मैनर्स ऑलवेज मेक मी फील गॉश, उनके जो ये हाई फाई जो मैनर्स हैं वो हमेशा मुझे गॉश फील कराते हैं, मतलब ऑकवर्ड फील कराते हैं। मान लो कहीं चले गए, है ना, वहां पे वो उनसे खा रहे हैं, चॉपस्टिक से खाना खा रहे हैं, वो चाइनीज वगैरह ऑर्डर कर लिया, आप बेचारे ऑकवर्ड सा फील कर रहे हो, आपसे वो काम हो ही नहीं पा रहा। शी हैड ग्रोन फ्रॉम अ गॉश टीनेजर टू अ सेल्फ अश्योर्ड यंग मैन, वो बड़ी होकर, पहले वो गॉश टीनेजर थी, बड़ी ऑकवर्ड सी, बड़ी दूसरों से हिचकिचाने से वाली टीनेजर से वो बड़ी होकर एक सेल्फ अश्योर्ड मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन बन चुकी है। इस पर जिंजरली का बेसिकली मतलब होता है बड़े केयरफुल या कॉशियस तरीके से किसी काम को करना। जिंजरली का मतलब होता है बड़े केयरफुली या किसी कॉशियस तरीके से किसी काम को करना। जिंजर को बड़े जिंजरली तरीके से काटना चाहिए, मतलब सावधानी पूर्वक काटना चाहिए। होल्डिंग हर पेनफुल बैग शी सैट डाउन जिंजरली ऑन द बेंच, अपनी पेनफुल बैग को, जो कमर जिसमें दर्द है उसको पकड़कर वो बड़ी सावधानी से बेंच के ऊपर बैठ गई। शी वॉज टचिंग द ड्रेसिंग जिंजरली विद बोथ हैंड, वो जो बेसिकली पट्टी बंदी हुई थी उसको जिंजरली टच कर रही थी, मतलब बड़ा सावधानी पूर्वक टच कर रही थी दोनों हाथों से। ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पे पट्टी जो बंदी होती है ना, ड्रेसिंग करवा के आए, वो वाला ड्रेसिंग। इस पर ये जरा गैम्बॉल, ये वर्ब भी होता है, नाउन भी है। हाँ जी, गैम्बॉल का मतलब होता है खुशी से नाचना कूदना, नाच कूद मचाना खुशी से।
अब क्या हुआ, गैम्बल में जीत गया, जुए में जीत गया तो गैम्बॉल करने लगा, गैम्बल में जीत गया, जुए में जब आप जीत जाते हो तो क्या करोगे, गैम्बॉल करोगे, जुए में जीत गए तो क्या हो गया, गैम्बॉल करने लगे। लैम्प्स वर गैम्बोलिंग अबाउट या अराउंड इन द स्प्रिंग सनशाइन, वो जो स्प्रिंग सनशाइन थी उसमें वो जो मेमने थे इधर उधर गैम्बॉल कर रहे थे, मतलब खुशी से नच कूद रहे थे, इधर जंप कर रहे थे। द बेबीज गैम्बॉल इन वाटर, जो बच्चे होते हैं वो गैम्बॉल करते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट पाजी, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है एक लाउड आर्गुमेंट या डिसएग्रीमेंट, किसी से बहुत ज्यादा बहस हो जाना, असहमति हो जाना। इसका नेमोनिक्स देखिए गजब का। अब भैया क्या हुआ, ये दुकान का मालिक है, ये भी नया ट्रेनर आया है, मतलब नया ट्रेनी आया है, इसने पैंट ऑल्टर करके दी, इसने पैंट ऑल्टर करके दी। अब क्या हुआ, भैया सही नहीं ऑल्टर हुई, इसने कहा दोबारा कर दे, इसने कहा री ऑल्टर कर दे, इसने कहा दोबारा से ऑल्टर कर दे। दोबारा ऑल्टर करने का कहते ही, दोबारा ऑल्टर करने का कहते ही ऑल्टरकेशन हो गया। दोबारा ऑल्टर करने का बोलते ही ऑल्टरकेशन हो गया। दोबारा ऑल्टर करने का कहते ही क्या हो गया, ऑल्टरकेशन हो गया। एक कल परसों मैंने वीडियो भी देखी है, कहाँ की थी पता नहीं, पानीपत की थी कि कहाँ की थी, हरियाणा की थी मोस्ट प्रोबेबली। तो कोई सुविधा स्टोर है, कपड़ों की दुकान है, वहां पे एक सरदार जी आए कपड़े खरीदने, पैंट शर्ट खरीदी उन्होंने शादी में जाने के लिए। शायद आप लोगों में से भी एक आदमी ने वीडियो देखी हो। अब हुआ क्या, शादी में बाय चांस कैसे क्या वो सिलाई उधड़ गई उस पैंट की, थोड़ी सी साइड से इधर से सिलाई उधड़ गई। ठीक, अब आप दुकान पे आएंगे तो दुकान वाला ज्यादा क्या करेगा, सर जी कोई बात नहीं ऑल्टर करा देते हैं दोबारा, ज्यादा दिक्कत है तो नई पैंट ले लो कोई बात नहीं। वो भैया उनको सिर पर चढ़ गया, अरे मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे समझ रहे हो तुम, वह भांजे और ये वो उन्होंने मेरी मूवी बना ली और इतनी बेइज्जती हो गई, उसकी भरपाई क्या होगी, अब उसकी भरपाई क्या होगी, इतनी बेइज्जती हो गई मेरी, ये है वो, पुलिस बुला ली इस बात पे उसने भाई ने। अकॉर्डिंग टू विटनेस द ऑल्टरकेशन बिटवीन द टू मैन स्टार्टेड इनसाइड द रेस्टोरेंट। विटनेस के अनुसार वो जो लड़ाई थी वो दो आदमियों के बीच में जो स्टार्ट हुई थी वो रेस्टोरेंट के अंदर शुरू हुई थी शुरुआत में। पवन गॉट इनटू एन ऑल्टरकेशन विद हिज पार्टनर, पवन जो है उसकी ऑल्टरकेशन होगी, मतलब बहस होगी अपने पार्टनर के साथ। इस पे आ जाइए, बर्ली। बर्ली बर्ली का मतलब होता है बड़ा ही लार्ज और स्ट्रॉन्ग। बर्ली का मतलब होता है बड़ा ही लार्ज और स्ट्रॉन्ग, लंबा चौड़ा आदमी, खास करके किसी पर्सन के लिए लगाया जाता है। अब ये बाली सुग्रीव है, ये दोनों क्या है, बाली और सुग्रीव है। अब बाली जो था बड़ा बर्ली था, बाली जो था बड़ा बर्ली था, बड़ा ही ऊंचा लंबा और स्ट्रॉन्ग आदमी था बाली, है ना। तो बाली क्या था, बर्ली था। बाली क्या था, बर्ली था। देखा होगा आपने रामायण के सीरियल के अंदर, ये सुग्रीव को कूट काट के भगा देता था जब मर्जी, है ना। सुग्रीव की घरवाली भी कब्जे में कर रखी थी इसने, और सुग्रीव के बेचारे की इतनी हिम्मत नहीं कि अपने आप छुड़ा ले, तभी तो राम जी की हेल्प ली थी उसने। तो बाली क्या था, बर्ली था। बाली क्या था, बर्ली था। टू बर्ली मैन पुश्ड द कार टू द साइड ऑफ द रोड, वो जो बर्ली मैन थे, वो जो हट्टे कट्टे आदमी थे, उन्होंने गाड़ी को उठाकर रोड के साइड पर रख दिया। द बर्ली मैन वॉज टचिंग अप अ मोरल ऑफ लॉन्ग वेव दैट रन अलॉन्ग थ्री साइड्स ऑफ द अंडरग्राउंड चैम्बर। ये जो बर्ली मैन था ये टचअप कर रहा था, ये टचअप कर रहा था बेसिकली किस चीज को और ज्यादा अच्छा करना। मोरल बेसिकली पेंटिंग होती है, एक लंबी वेव की जो पेंटिंग थी जो तीन साइड से अंडरग्राउंड चैम्बर में जा रही थी, मतलब इतनी बड़ी पेंटिंग को ये क्या कर रहा था, टचअप दे रहा था, फिनिशिंग वो देना। ऑनरस, ऑनरस का बेसिकली मतलब होता है डिफिकल्ट टू डू, कोई ऐसा काम, इफ अ टास्क इज ऑनरस दैट मींस दैट टास्क इज वेरी डिफिकल्ट, और जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगे। ऑनरस टास्क एक ऐसा टास्क होता है, ऑनरस टास्क एक ऐसा टास्क होता है जिसको करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगे या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जिसे करना। ठीक, उसके ऑनर, उसका ऑनर उसको ऑनरस टास्क देता है। बेचारा देख, ये रहा इसका ऑनर, कट गया थोड़ा सा, है ना। अब इसको बेचारे को कैसा टास्क दे रहा है, ऑनरस टास्क दे रहा है। इसका जो ऑनर है, इसका जो ऑनर है, इसका जो मालिक है, इसको ऑनरस टास्क देता है। ऑनर बड़ा ही ऑनरस टास्क देता है, ऑनर बड़ा ही ऑनरस टास्क दे देता है। शी फाउंड द ड्यूटीज ऑफ मदरहुड ऑनरस, उसने पाया कि ये जो कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटीज होती हैं माँ बनने के बाद की, ये बड़ी ऑनरस होती हैं, बड़ी डिफिकल्ट होती हैं। द टैक्स बिल वाज एम्ड एट लिफ्टिंग ऑनरस टैक्स बर्डन फ्रॉम द बैक्स ऑफ मिडिल क्लास। ये जो नया टैक्स बिल है, इसका लक्ष्य ये है कि ये उठा दे वो जो ऑनरस टैक्स बर्डन है मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, उसके ऊपर से उठा दे उसको। लिस्टलेस, लिस्टलेस, अगर कोई आदमी मेहनती है, अगर आपने मेरी कोई वीडियो वगैरह देखी है तो उसके अंदर मैं हमेशा बताता हूँ कि इस टाइप के टाइम टेबल कभी काम नहीं करते, बच्चे करते हैं ना, बच्चे करते हैं। सुनिए करी, ये वो कैब तो कभी ना भूला, यही कोशिश है बच्चे की, फोटोज नेमोनिक्स ऐसे लगाए जाएं कि आप कभी भूल ना पाए इसको। अगर कोई बंदा मान लो कि मेहनती है, जैसे मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि कृपया करके ऐसे टाइम टेबल ना बनाएं, सुबह 7 बजे उठूंगा, है ना, 7 बजे से 7 बजे तक, 7 से 10, 7:10 तक पॉटी हो गया, है ना, 7:12 तक हो गया ब्रश करना, 7:20 तक मैं नहा धो के रेडी हूँ, ठीक, 7:30 बजे मैं पढ़ना चालू कर दूंगा,
9:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लूंगा। ये आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, वैसे 99.99% बच्चे तो इनको पहला दिन ही पूरा नहीं फॉलो कर पाते, हद से हद 2 दिन कर पाएंगे। तो इस टाइप के कृपया प्रोपगेंडे में ना फंसे। दुनिया जहान की मोटिवेशनल वीडियो आपको मिल जाएंगी, अगर आप अपने उठने का समय ही निश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ही करेंगे जीवन में। कल से उठेंगे, हम दृढ़ संकल्प लेंगे, पीछे लगा के काला सा बैकग्राउंड मार के हल्की सी मुंह पे लाइट, ज्ञान दे देंगे दुनिया जहान का। खुद उठता 11 बजे, दूसरों कह रहे 6 बजे उठने के लिए। तो ऐसे फर्जीवाड़े में ना फंसे। आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो मैं करता था, या जो हो सकता है, जो फिजिबल है, जो एस्पिरेंट कर सकता है। इसको बोलते हैं बच्चे गोल डायरी बनाना। अपनी एक डायरी लगाइए, ठीक है, छोटी सी 10 रुपए की बुकलेट सी भी ले आओगे चलेगा काम, ठीक है। उसके अंदर अगले दिन का टारगेट लिखिए बस, कि मैंने 100 क्वेश्चन लगाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के, मैंने 30 वर्ड वोकैब के याद करने हैं, वोकैब प्रो किताब से, जो अमन सर की बहुत बढ़िया किताब है, जिसमें वर्ड्स कैटेगराइज करके दे रखे हैं सेंटेंसेस के थ्रू। उस किताब से मुझे 30 वर्ड याद करने, ठीक है। अच्छा, 2 मेरे को लेक्चर देखने, 2 मेरे को लेक्चर देखने प्लस उनके नोट्स बनाने, ठीक। अच्छा, 50 क्वेश्चन मुझे करने हैं प्रोनाउन चैप्टर के। इतना मेरा कल का गोल है, ये मुझे अचीव करना है, ठीक। गोल जरूरत से ज्यादा बड़ा भी ना बना लें, कहीं 1000 क्वेश्चन लिख दो, और गोल ऐसा भी ना बना दे कल करूंगा 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के, ठीक है। कहने का मतलब बस अपना गोल बनाइए, अगले दिन का मेरा ये गोल है, ठीक। 2-2 सब्जेक्ट करके चलाने के वो सारी बातें तो थ्योरी में आपको बताई रखी है बच्चे, है ना, कि एक बार में 2-2 सब्जेक्ट करके चलाने हैं, वो मैथ रीजनिंग चला सकते हो, फिर अगले जब 2 करो तो पिछले रिवाइज करने हैं। ये सारी बातें मैंने अपनी स्ट्रेटेजी की 5th क्लास में बताता हूँ बड़ी डिटेल में, तो उसको आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब शॉर्ट में बात यही है कि भैया फालतू टाइम टेबल मत बनाना, गोल लिख लो अपना, कल का मुझे ये अचीव करना है। चाहे आप इसको एक सिटिंग में सारे को अचीव कर दो, चाहे आप इसको 1-1 घंटा पढ़ के कर दो, आपका काम है इसको अचीव करना बस। किस टाइम खाना खा रहे हो, किस टाइम नहा रहे हो, किस टाइम जुराब धो रहे हो, उससे कोई मतलब ना। सीधी बात है, सीधी बात है कि आप अपने नेक्स्ट डे का गोल बना दें, उसको अचीव करना है, बात खत्म। ये करा जा सकता है बच्चे, उस फर्जीवाड़े में कुछ नहीं होने वाला। नहीं यकीन आता तो 2-3 बार करके देखो, अकल लग जाएगी। अब कोई बंदा अगर मेहनती है तो वो ऐसी लिस्ट बनाता होगा, कल ये करूंगा, ये करूंगा, है ना, कल ये पढ़ूंगा, वो लिस्ट बनाता होगा। और जो बंदा बिल्कुल जिसमें कोई एनर्जी नहीं, कोई एंथुसियाज्म नहीं, बड़ा लेजी टाइप का आदमी है, वो ऐसी लिस्ट बना के क्या करेगा, वो थोड़ी ऐसी कोई लिस्ट बनाएगा, हाँ कि ना। कहानी आ रही है समझ में? चलो जी। he seemed listless and a little depressed ever since he got his exam result। भैया वो थोड़ा listless मतलब उदास सा, बिना एंथुसियाज्म के, बिना एनर्जी के, लेजी टाइप का लगता है, थोड़ा डिप्रेस्ड भी लगता है जब से उसका एग्जाम का रिजल्ट आया। As the tennis mat continued in the 90-degree heat, his play grew listless and he made a number of errors। वो जो टेम्परेचर इतना बढ़ गया, मैच उसमें चलता रहा, तो उसकी वजह से उसका जो गेम जो थी बड़ी ही अनएंथुसियास्टिक सी होगी, बिना एनर्जी सी की होगी, और जिसकी वजह से उसने बहुत सारी गलतियां कर दी। ये 90 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा बच्चे, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहा होगा ये, कहीं इसको 90 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दो, आग उस पर बिठा दो बच्चे। इसका जाइए पेंचेंट, एक स्ट्रॉन्ग या हैबिचुअल लाइकिंग कुछ काम करने की। अगर आपके अंदर पेंचेंट होती है, अगर आपके अंदर पेंचेंट होती है किसी काम को करने के लिए, तो इसका मतलब होता है इफ यू हैव अ पेंचेंट फॉर समथिंग, दैट मींस आपका वो काम करने का बार बार मन करता है, ठीक है। जैसे जैसे औरतों का चुगली करने को मन करता है। अब बिना काम की पंचायत करना इनकी पेंचेंट है, ये बिना काम की पंचायत करना इनकी पेंचेंट है, बिना काम की पंचायत करना इनकी पेंचेंट है। हर पेंचेंट फॉर डिसअपियरिंग फॉर डेज एट अ टाइम वरीज हर फैमिली। उसकी जो पेंचेंट है ना, उसकी ये जो हरकत होती है, 2-2 दिनों के लिए गायब हो जाती है बिना बताए, कभी कहीं घूमने चली जाती है, कभी कहीं, ये उसकी घर वालों को परेशान कर देती है। रेणुका हैड अ पेंचेंट फॉर म्यूजिकल एक्सपेरिमेंटेशन। उसके अंदर एक पेंचेंट है, मतलब बेसिकली काम करने की, लाइक म्यूजिकल एक्सपेरिमेंटेशन की, कभी कुछ धुन बना रही, कभी कुछ धुन बना रही, इस टाइप से। नेक्स्ट आ जाइए। इसका नेमोनिक्स बच्चे, मैं कोशिश फिर भी बता रहा हूँ, मान लो कोई बंदा है, उसको ना पेन ना, मतलब एक दिन अच्छा लगता है, अगले दिन पेन चेंज कर देता है। एक दिन ठीक लगता है, दूसरे दिन पेन चेंज कर देता है। तो पेन चेंज करना उसकी पेंचेंट है, बार बार पेन चेंज करना उसकी पेंचेंट है। नेमोनिक्स बच्चे ये कहीं से टापे हुए नेमोनिक्स नहीं है, समझ रहे हो। थोड़ा सा क्रिएटिव बनोगे तो ये चीजें आप अपने आप भी कर पाओगे। पी कर्सर,
प्रीकर्सर, इसका क्या मतलब है? समथिंग दैट कम्स बिफोर अनदर एंड दैट में लीड टू इट और इन्फ्लुएंस इट डेवलपमेंट। कोई ऐसी चीज जो दूसरी चीज से पहले आती है, कोई ऐसी चीज जो दूसरी चीज से पहले आती है, जो उस फाइनल चीज तक लेके जाती हो या उसकी डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती हो। कैसे याद करा इसको? प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले। कसरत, वार्म अप नहीं करते जब हम जिम में एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं। तो प्री कसरत करते हैं। कोई ऐसी चीज जो मेन कसरत से ये प्री कसर क्या है? प्री कसरत क्या है? पहले हो रही है, मेन किसी एक्टिविटी से पहले करी जा रही है और उसकी डेवलपमेंट में, उसको करने में योगदान दे रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्री कर्सर। सर आप जिम जा रहे हो, मनोज क्यों दुखती रगों पे हाथ फिर रहा है यार? वजन हो रहा है 90 किलो, रोज लिस्ट बना लेता हूँ, मैं भी लिस्ट लेस हो रहा हूँ भाई कति। कल से जिम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिम तो क्या ही करेंगे, यहाँ कोई आसपास स्टूडेंट भी नहीं है ना यार। नहीं तो सही बताऊं, मैं तो सोच रहा था अगर कोई ऐसा एक्सरसाइज से करने वाला लड़का सा हो, दोनों भाई चले करेंगे ट्रैकिंग व्रैकिंग करने रोज। मैं बच्चे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक नौकुचिया ताल नाम से जगह, वहां रहता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, जल्दी मैं देहरादून शिफ्ट होने वाला हूँ। फिर आप में से अगर कोई देहरादून रहता होगा तो वहां टीम अप कर लेंगे, वहां अपन एक्सरसाइज करने जाया करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो प्री कर्सर क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो मेन एक्टिविटी से पहले होती है और उसके डेवलपमेंट में या उसके शुरुआत में योगदान देती है। ओपोनेंट्स फियर दिस वुड बी अ प्री कर्सर टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर कैनियन। ये जो ओपोनेंट्स हैं ये डर रहे हैं कि ये प्री कर्सर साबित होगा, मतलब पहला स्टेप साबित होगा, एक पूरी खाई बन जाएगी, पूरी कैनियन बन जाएगी, इसकी डेवलप मतलब पूरी खाई के डेवलपमेंट की ये शुरुआत होगी, देखना तुम। बायोलॉजिकल रिसर्च हैज ऑफन बीन अ प्रीकर्सर टू द मेडिकल ब्रेक थ्रूज। ये जो बायोलॉजिकल रिसर्च होती है ना, अक्सर ये मेडिकल ब्रेक थ्रूज के लिए प्रीकर्सर का काम करती है, मतलब शुरुआत का काम करती है। नेक्स्ट बताइए। मान जाओ, अब तुम कति। सर मैं आ जाऊं क्या, आपके घर में ही रहने लग जाऊं क्या? शादीशुदा आदमी हूं, समझ रहे हो तुम, जिंदगी है मेरी। ठीक है, वजन मुझे देख लूंगा मैं अपने आप ही। आओ जरा। ओमन जैसे होता ना, ये दिस इज अ गुड ओमन, दिस इज अ बैड ओमन। कहने का मतलब कोई ऐसा संकेत जैसे अपशकुन या शगुन, अच्छा वो नहीं बोलते अपन, जब मान लो कोई बिल्ली रास्ता काट गई, इट इज अ बैड ओमन, ये तो भैया बुरा संकेत है ना। कोई अच्छी चीज हो जाए, अच्छा दाई आंख फड़कना, बाई आंख फड़कना, इनमें से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। दाएं हाथ में खुजली होना, बाएं हाथ में खुजली होना, वैसे। अरे अर्जुन तो सॉरी वॉरी मत बोल यार, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं भी, टेंशन मत ले, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। टेंशन मत लो बच्चे, ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटा करते, लेकिन काम चल रहा है। पिछले 2-3 महीने से रात का मैंने खाना बड़ा लाइट कर दिया है, हल्का फुल्का 1 कटोरी कुछ खा लिया, और पिछले 6 दिन से मैं रोज रनिंग करने जा रहा हूँ। लेकिन अब जब 4-5 किलो कम कर लूंगा तभी बोलना चाह रहा था मैं। ठीक, टेंशन मत लो, चल रहा है काम। 6 पैक छोड़ यार, तुम स्वाद मत लिया करो, तुम पढ़ लो, आ जाओ। ठीक है, तो समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ हाउ फ्यूचर इवेंट विल टेक प्लेस। कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके संकेत के रूप में माना जाए, जैसे आंख फड़कना, हाथ में खुजली होना, ये सब क्या ओमेंस है। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ओम बाबा जो है, ये ओम बाबा, ये तो अब खैर रहे नहीं, अब तो जाने के बाद किसी आदमी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या करते थे, ओमन मतलब ये होने वाला है, ऐसा कर करके बता देते थे। है, अब मैं सलमान खान को पीटने वाला हूँ, ये वो सब इस टाइप की हरकतें। तो ये खुद ही अपने आप में ही कैसे ओमन थे, बैड ओमन थे, गुड ओमन थे, वो पता ही आपको है। स्वामी ओम ओमन बता दिया करते थे, स्वामी ओम संकेत बता दिया करते थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस पे आइए जरा। द टीम्स फाइनल विक्ट्री ऑफ सेशन इज अ गुड ओमन फॉर द प्लेऑफ्स व्हिच स्टार्ट नेक्स्ट वीक। ये जो टीम की फाइनल विक्ट्री है ना, इस सीजन की जो फाइनल विक्ट्री है, ये एक अच्छा संकेत है प्लेऑफ के लिए, जो कि अगले वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट अ ब्रोकन मिरर इज एन ओमन ऑफ बैड लक। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि टूटा हुआ शीशा जो होता है वो बैड लक का प्रतीक होता है। घर में बोलते हैं ना, टूटा हुआ शीशा नहीं रखते। पोर्टेंट भी बेसिकली उसी का सिनोनिम है, जो पीछे गया ना, आगे फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसका एक संकेत के टाइप से होना, ये खास करके नेगेटिव होता है। ओमन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन पोर्टेंट अक्सर नेगेटिव ही होता है, एक बुरा संकेत होना। अब मान लो ये जो जहाज है इस पे कब्जा कर रखा है डकैतों ने।
कि जहाज पे कब्जा कर रखा और इनके पीछे मिलिट्री लगी हुई है। छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बेसिकली इसके पीछे मिलिट्री वाले लगे हुए हैं। मिलिट्री वाले कह लो, वो समुद्री जहाज, समुद्री जो नेवी वाले हैं वो लगे हुए। ठीक, अब ये जहाज जा रहे थे, समंदर था तब तक ठीक था, लेकिन अब तो ये पोर्ट एंड हो गया। अब तो ये बंदरगाह, ये जो पोर्ट था ये एंड हो गया। अब ये बच के कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए तो पोर्ट एंड हो गया ना ये। जब इन्होंने देखा भैया तो पोर्ट का किनारा आ गया, ये तो पोर्ट का एंड आ गया, ये तो पोर्ट का एंड आ गया, तो इनके लिए तो एक टाइप का पोर्ट एंड आ गया ना ये। तो ये पोर्ट का एंड, ये जो पोर्ट का किनारा है, ये इन डकैतों के लिए, इन पायरेट्स के लिए पोर्ट एंड है। मतलब ये फ्यूचर में इनके साथ बुरा होने वाला है उसका संकेत है। कहानी आ रही है समझ में? अच्छा, इट वॉज अ स्कैंडल, ये क्या कर रहा है? पायरेट्स तो नहीं है, पायरेट्स तो नहीं है मतलब, अच्छा ले इस पे बिठा देता हूँ यार, ये बिठा दिया, इसके हाथ में बंदूक भी दे देता हूँ। मत स्वाद ले करो, मत स्वाद ले करो, कूटे जाओगे बहुत गंदे वाले। एक काम करना, एक दिन पिछले बैच में हुआ था, एक बच्चा कहता है, जैसे मैंने क्लास में बताता हूँ ना कि ये सारी फोटोज, ये नमनिक्स मैं खुद बैठ बैठ कर सोचता हूँ। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो तुम ऐसे मानोगे नहीं। अब ये देखो तुम, ये रात को ये दिन में 12:30 पे कुछ काम हुआ है, तुम्हें पता नहीं डेट दिख रही है कि नहीं दिख रही है इसमें। ये फोटोज और नेमोनिक्स भेजे जा रहे हैं। रात को 3 घंटे लगा के सिर्फ 15 का ही कर पाया मैं। ठीक है, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक काम करना, आप खुद बना के देखना एक बार। एक दिन एक बच्चा था, उसने कहा कि सर ये आप बेचारे बहुत तंग होते हो, मैं कुछ नेमोनिक्स बना के भेज दूंगा सर आपको, अगली क्लास के ना कुछ नेमोनिक्स बना के भेज दूंगा, आप 4-5 मुझे वर्ड बता दिया करो, मैं आपको नेमोनिक्स बना के भेज दूंगा। मेरे को पता था, मैं कहा इसको भी अकल लगने दे, मैंने 5-7 वर्ड लिख के भेज दिए कि इनके नेमोनिक्स वगैरह बना के भेज देना फोटो वोटो के साथ। अगले दिन मैसेज आया, सर सही बताऊं सर, 4 वर्ड के बनाने में तो सर मेरे को 2.5 घंटे लग गए, फोटो और वो जो सेटिस्फैक्टरी बनाने में। तो मैं कहा बच्चे, तुम मैं पढ़ा रहा हूं, तुम उसको कर लिया करो, इतना ही बहुत। इट वॉज अ मेजर स्कैंडल whose full exposure portended the end of popular presidential reign। ये इतना बड़ा स्कैंडल था जिसका जो पूरा खुलासा हुआ उसने पोर्टेंड कर दिया, उसने पहले संकेत दे दिया कि भैया खत्म होने वाला है ये जो पॉपुलर प्रेसिडेंशियल रेन था, ये जो प्रेसिडेंट का जो शासन था वो खत्म होने वाला। इतना बड़ा स्कैंडल जो है अब वो उजागर हो गया। इट वॉज अ डीपली सुपरस्टिशियस कंट्री, वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस कंट्री थी, जहां पे अर्थक्वेक को माना जाता था कि अब डायनेस्टीज खत्म होने वाली है, उसका संकेत माना जाता था, उसके लिए पोर्टेंट माना जाता था। ऑकल्ट, याद है पिछली अपन ने क्लास के अंदर कल्ट सुना था? कल्ट, कल्ट होता है एक रिलीजन से पहले का स्टेप, खास करके ऐसे लोगों का ग्रुप जहां पे जिनके विचार जो होते हैं थोड़े एक्सट्रीम होते हैं, थोड़े अजीब होते हैं। याद आ रहा है? तो ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब होता है थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी सुपर नेचुरल मैजिकल पावर्स या प्रैक्टिसेस या कोई फिनोमिना, जिसको अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। तो जो कल्ट के लोग होते हैं, ये जो कल्ट के लोग होते हैं, याद है असली बाबा के आते या पुलिस के आते ही कल्ट के बाबा कल्टी मार लेते हैं, है ना, नकली बाबा कल्टी मार लेते हैं। कुछ याद आ रहा? नेमोनिक्स बनाया था उसका। तो ये जो कल्ट के लोग होते हैं ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब ऑकल्ट ये क्रियाएं वगैरह करते हैं। प्रैक्टिसेस का मतलब है यहाँ पे कुछ भी ऐसी क्रिया वगैरह करना, वो ना खोपड़ी में खून डाल कर पी रहे हैं वो वाली, इस टाइप की हरकतें करना। तो जो कल्ट के लोग होते हैं ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, जो कल्ट के लोग होते हैं ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। She claims to have occult powers given to her by some mysterious spirit। वो ऐसा क्लेम करती है कि उसके पास ऑकल्ट पावर है, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है जो कि उसे एक मिस्टीरियस स्पिरिट ने दी है। द मैगजीन इज क्वार्टरली डेडिकेटेड टू द टेल्स ऑफ सुपर नेचुरल हॉरर एंड ऑकल्ट। ये जो मैगजीन है इसमें क्वार्टरली ये चीजें आती हैं, सुपर नेचुरल और ये सब कहानियां वगैरह इसके अंदर आती हैं। रिवाइज कर लें अब, कॉपी पेन उठाओ फटाफट, कॉपी पेन उठाओ फटाफट। जैसे मेरे वर्ड बोलते ही मीनिंग याद आ जाए तो टिक कर देना, वरना क्रॉस कर देना, ठीक है? कॉपी पेन उठा लो जल्दी से। गॉश, 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 गॉश का मतलब होता है ऑकवर्ड फील करना, दूसरे लोगों से बात करने में या किसी सोशल सिचुएशन में ऑकवर्ड फील करना। क्या नेमोनिक्स था? गांव से पहली बार आते हैं तो गॉश फील करते हैं। ऑल्टरकेशन, 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 कोई लड़ाई हो जाना, बहस हो जाना। दोबारा ऑल्टर करने को कह दिया, ऑल्टर करने को कहा किशन को तो ऑल्टरकेशन करने लगा। वो जो किशन नाम का लड़का आया था टेलर की दुकान पे, किशन को ऑल्टरकेशन करने को कहा, ऑल्टर करने को कहा ना किशन को, तो ऑल्टरकेशन करने लगा मेरे साथ। गैम्बॉल, गैम्बॉल, खुशी से भागना, कूदना, उछलना। गैम्बल में जीतते ही, गैम्बल में जीतते ही वो गैम्बॉल करने लगा, गैम्बल में जीतते ही वो गैम्बॉल करने लगा। डर्थ, डर्थ, आर लगभग साइलेंट होता है इसके अंदर। डर्थ, कमी आना, जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो कमी आ जाती है हमारे घर में। डर्थ, मार्जिनल, मार्जिनल,
मार्जिनल कमी। सब्जी वाले अपनी मर्जी नाल तो मार्जिनल ही धनिया हरी मिर्च देते हैं। सब्जी वाले, या फिर ऐसे कर लो, अपनी मर्जी नाल धनिया देने वाले सब्जी वाले तो मार्जिनल ही होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। अपनी मर्जी नाल ही धनिया और हरी मिर्च देने वाले सब्जी वाले मार्जिनल होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। हेलोड, 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 कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाए, जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो। जिंजरली, जिंजरली, केयरफुली किसी काम को करना। जिंजर को बड़ा केयरफुली काटते हैं अपन जैसे। जिंजरली, किसी काम को केयरफुली करना। ऑनरस, 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 बहुत डिफिकल्ट काम या जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगे, उसका ऑनर उसे बड़े ऑनरस काम दे देता है। उसका ऑनर उसे बड़ा ऑनरस काम दे देता है, बड़ा डिफिकल्ट काम दे देता है। बर्ली, बर्ली, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टाइप का, साइज में बड़ा आदमी। बाली बर्ली था, रामायण में जो बाली था वो बर्ली था। पेंचेंट, पेंचेंट, अगर आप में पेंचेंट होती है किसी चीज के लिए तो आपको उसको करने की प्रबल इच्छा होती है, बार बार आपको वो काम करने का मन करता है। जैसे होता है ना, औरतों का मन करता है फालतू ही पंचायत करने का, उनमें पेंचेंट, उनमें पंचायत करने के लिए पेंचेंट होता है, उनमें पंचायत करने के लिए पेंचेंट होता है। लिस्टलेस, लिस्टलेस, और ये नेमोनिक्स हैं बच्चे, ये नेमोनिक्स हैं, कृपया इसको दिल पे ना लें। औरतों को ऐसा बोल रहे हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, कहने की बातें हैं। ये जो मेल होते हैं खूब चुगलियां करते हैं, मैं खुद करता हूं, मैं पर्सनली बता रहा हूं, खूब चुगलियां करते हैं। 2 पैग लगवा दो, खूब चुगलियां करते हैं, फलाना ये झगड़ा ये वो, खूब चुगलियां करते हैं, मैं सही बता रहा हूं। ये कहने की बात है, लोग वैसे ही बदनाम है। चलो आ जाइए, फिक्स बात है, फिक्स बात। जो 25 से नीचे के लड़के होते हैं उनकी एक पेट कॉन्वर्सेशन होती है लड़कियों के बारे में। अच्छा वो तेरी भाभी हो रहा, उसने नू कह दिया, अरे उस गेला गया था भाई डिनर पे, इस टाइप की बातें। जब आदमी 30 के पार हो जाता है फिर वो ऐसी बातें करने लग जाता है, पी लेगा, अरे पैसा वैसा कुछ नहीं है भाई साहब, आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे से खुशी थोड़ी आती है। 30 के बाद आदमी ऐसी बातें करता है। एक फिक्स है, मतलब फिक्स, ये पेट लाइनें हैं, देखना कभी भी कॉन्वर्सेशन। लिस्टलेस का मतलब होता है बड़ा ही अनएंथुजियास्टिक, जिसमें कोई एनर्जी ना हो। लिस्टलेस मतलब कोई आगे लिस्ट नहीं बना रखी जिसने। प्रीकर्सर, 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 कोई ऐसी चीज जो पहला स्टेप होता है, किसी मेन चीज से पहले का स्टेप होता है और उसके डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आप एसएससी की प्री की स्टेज नहीं होती, मेन से पहले प्री वाली स्टेज क्या है, प्रीकर्सर होती है। ऐसे करके याद कर लो। ओमन, 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 कोई संकेत, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका संकेत। ओम बाबा कहते थे कि मैं ओमन देख के बता सकता हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। ओमन, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए संकेत। जैसे अपने करते हैं ना, आंख फड़कना, दाई आंख फड़कना, ये फड़कना, हाथ में खुजली होना, बिल्ली रास्ता काट जाना, इस टाइप। पोर्टेंट, पोर्टेंट, ओमन अच्छा भी हो सकता है बच्चे, बुरा भी हो सकता है। पोर्टेंट नेगेटिव होता है, कुछ बुरा होने का संकेत। अब ये लुटेरे जहाज लेके भाग रहे थे, पोर्ट ही खत्म हो गया, आगे पोर्ट का एंड दिख रहा है, अब कहाँ भागेंगे बेचारे, है ना। तो यहाँ पे इनके लिए तो पोर्ट एंड हो गया। जैसे इनको पोर्ट का एंड दिखाई दिया तो इनको समझ में आ गया पोर्ट एंड हो गया हमारे लिए। तो ऑकल्ट, ऑकल्ट, मैजिकल पावर, मिस्टिकल पावर्स, है ना, काला जादू टाइप की, वशीकरण टाइप का। तो कल्ट के लोग ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, कल्ट के लोग ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। इस पे आइए। रीट्रेट, री माने दोबारा, इटरेट माने कहना। री माने दोबारा, इटरेट माने कहना, मतलब दोबारा कहना, दोहराना किसी चीज को। यार एक चीज मुझे बताना, ये जैसे आज तुम्हें लाइटिंग थोड़ी सी कम लग रही है क्या, कि ठीक है, मतलब मेरे फेस पे या जो लाइटिंग है वो ठीक लग रही है। पहले से तो कम है, वो मुझे पता है, पहले से तो कम है, लेकिन इससे मतलब मैंने देखे और बथेरे टीचर तो पीछे पर्दा हिल रहा होता है, पीछे पंखा चल रहा है, बालक खेल रहे हैं, वो सब भी रहता है, मैंने देखा। ठीक है, उनसे तो मैं बथेरा ठीक हूँ, पीछे शांत बैकग्राउंड लेता हूँ ताकि आपका फालतू इधर उधर ध्यान ना जाए। तो वैसे ठीक है क्या, मतलब ऐसा कोई क्लैरिटी या देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पहले क्या है, पहले लाइट बिल्कुल मेरे मुंह के पास रखता था, जिससे मेरी इस आंख में, लेफ्ट वाली आंख में दिक्कत होनी शुरू हो गई। एक्चुअली ये ना ऐसे ट्विच करने लग गई। तो वो डॉक्टर ने बताया कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब आप कंप्यूटर वगैरह या आपकी आंखों पर लोड आ रहा है उस वजह से। तो फिर अब वो लाइट जो है वो थोड़ी दूर लगवा दी, मैंने ऊपर टंगवा दी है वो। तो अगर इस लाइट से काम चल रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो और बढ़वा लेंगे।
सब ओके लग रहा है? चलो आ जाओ जरा। से समथिंग अगेन एंड अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, किसी बात को बार बार कहना, दोहराना, किसी बात को बार बार कहना, दोहराना, एम्फोसिस डालना, खास करके मतलब दोहराते हो खास करके चीज के लिए, जैसे एम्फोसिस डालने के लिए, किसी चीज को समझाने के लिए, क्लैरिटी के लिए, जैसे टीचर नहीं करता बार बार, वही स्टूडेंट्स को वोकैब रट रट के पढ़ानी पड़ती है, मतलब स्टूडेंट्स को वोकैब रटा रटा के पढ़ानी पड़ती है, रीइटरेट करना पड़ता है, रीइटरेट रट्टा, रीइटरेट रट्टा, रीइटरेट रट्टा, रीइटरेट कर करके रटा दिया, रीइटरेट कर करके रटा दिया, रीइटरेट कर करके रटा दिया। शी रीइटरेटेड द गवर्नमेंट, शी रीइटरेटेड, जैसे ही अब ये वोकैब की अपनी वो खोलती है पीडीएफ पीपीटी, इसको सर की बातें याद आती हैं, डी 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 डी, वही एक बात सर 20-20 बार बोल रहे थे। उसने रीइटरेट करा, उसने दोबारा बोला कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वुड रिमेन स्टेडफास्ट इन इट्स सपोर्ट, गवर्नमेंट जो है वो दृढ़ रहेगी उसकी सपोर्ट में। गवर्नमेंट हैज रीइटरेटेड इट्स रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज विद टेररिस्ट, गवर्नमेंट ने दोबारा दोबारा बोला है, अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी आतंकवादियों के साथ। डास्टर्ड, डास्टर्ड कोई डिसऑनरेबल डेस्पिकेबल मैन, नीच आदमी जिसकी कोई इज्जत ना हो, जो निंदा के लायक हो। ठीक है, डास्टर्ड को तो बास्टर्ड से याद कर सकते हैं, डास्टर्ड को बास्टर्ड से याद कर सकते हैं। दे ब्रांडेड हर अ डास्टर्ड फॉर इन्फॉर्मिंग ऑन हर कॉलेज ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, उन्होंने उसे डास्टर्ड घोषित कर दिया, एक नीच इंसान घोषित कर दिया जब उसने इन्फॉर्म कर दिया अपने कलीग्स के बारे में इंटरोगेशन पे। A dastard is someone who sends you nasty letter without signing it, एक डास्टर्ड एक ऐसा पर्सन होता है जो तुम्हें एक ऐसा लेटर भेजता है बिना साइन किए, मतलब अनोनिमस, जो तुम्हारे साथ प्रैंक करता है, इस टाइप से। इस पे ही स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट, अब ये स्किन फ्लिंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो जितना कम हो सके उतने पैसे खर्च करता हो, मतलब एक कंजूस। स्किन फ्लिंट कैसा पर्सन होता है? एक बड़ा कंजूस आदमी होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये कंजूस में बड़े सुखंडी से टाइप के कैरेक्टर लिए जाते हैं, ऐसे इनकी स्किन बिल्कुल निकल रही होती है, हड्डियां, मतलब स्किन ऐसे होता है कि जैसे दिख ही नहीं रही। स्किन जो है, स्किन जो है ऐसा लगता है फ्लाई करके उड़ गई, बिल्कुल हड्डियां बाहर होती हैं ऐसे कैरेक्टर्स की। हाँ क्या ना, परेश रावल करते हैं ऐसे कैरेक्टर, ये वाले, ये असरानी ने तो बहुत बार किया ये वाला कैरेक्टर, ये तो देखा होगा, बहुत ज्यादा कंजूस था इसका बाप इसके अंदर। हाँ क्या ना, स्किन फ्लिंट एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा कंजूस हो, स्किन फ्लिंट एक ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा कंजूस हो। इसके काफी सारे, देखो एक्चुअली ना नेमोनिक्स इसका कोई ज्यादा बढ़िया नहीं बन पाया, इसलिए मैंने लिखा नहीं, जो जो मेरे माइंड में है वो आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा मक्खी चूस, है ना, मक्खी चूस। अब पानी में, मतलब अपना दूध में, चाय में मक्खी गिर गई, ठीक है, तो फ्लाई मतलब होता मक्खी, ये तो फ्लाई, ये तो मक्खी की स्किन से भी दूध उतार ले, ये तो फ्लाई की स्किन से भी दूध वापस उतार ले, इतना कंजूस है। ये तो फ्लाई की स्किन से भी दूध उतार ले, इतना कंजूस है। ऐसे करके नेमोनिक्स बना सकते हो, मतलब कुछ भी जो आपका मन करे। ज्यादा बढ़िया नहीं बना इसलिए मैंने लिखा नहीं, सिर्फ फोटो लगा के छोड़ दिया गया इसको, ठीक है। वी हैव बीन कॉल्ड स्किन फ्लिंट्स हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू रिड्यूस टैक्सेशन, हमें स्किन फ्लिंट्स कहा जाता है, मतलब हमें स्किन फ्लिंट्स के नाम से जाना जाता है जो हमेशा ट्राई कर रहे होते हैं कि कैसे ना कैसे टैक्स बचा लिया जाए। आर यू सच स्किन फ्लिंट्स दैट यू से ही शुड नॉट आस्क देम टू हैव अ मील, क्या तुम ऐसे स्किन फ्लिंट हो जो कहते हो कि उसे उसे मतलब इतने स्किन फ्लिंट हो क्या, इतने कंजूस हो क्या, तुमने उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा, मील के लिए भी नहीं पूछा। प्रवीण कह रहे हैं सर आपका कोई कंप्लीट इंग्लिश का बैच है क्या? बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 3 टाइप के बैचेस हैं मेरे। एक होता है जी थ्योरी बैच, जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब पढ़ाता हूँ। एक होते हैं वोकैब बैच, जिसकी आपने अभी वीडियो चला रखी है। एक है बच्चे प्रैक्टिस बैच। ये 3 टाइप के बैचेस होते हैं मेरे। ये ऊपर लिंक लिखा हुआ है, ये लिंक पिन कर रखा है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, मेरे प्रोफाइल के सारे बैचेस आपको दिखाने लग जाएगा। थ्योरी का नया बैच आएगा 26 जनवरी को, इसको कोशिश करिएगा लाइव ही देखिएगा। ये 2 महीने का बैच रहेगा, इसमें सारे आपके चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। वोकैब के 2 बैच पहले आ चुके हैं, एक बैच अभी चल रहा है। वोकैब में बच्चे लाइव देखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, समझने का कुछ है नहीं, आपको फोटो से नेमोनिक्स से वोकैब याद करा रखी, तो पिछले आप रिकॉर्डेड देख लो, उनमें वर्ड्स अलग हैं, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ये वर्ड्स अलग है, और इसको आप चाहो तो लाइव देख सकते हो जब तक ये बैच स्टार्ट नहीं होता। प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए होते हैं जो इस कोर्स को पूरा कर चुके होते हैं। ये भी काफी सारे प्रैक्टिस बैच हैं, सब में सेंटेंस अलग है। मैंने आज तक जितने प्रैक्टिस बैच लिए हैं, 5 या 6 लिए हैं, सब में सेंटेंसेस अलग है। तो आप इनमें से जो आपको कंटेंट जैसे सूट करता है उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक। इसमें बताइए जरा, मिलांज, मिलांज का मतलब होता है अ मिक्सचर और अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल। मिलांज का बेसिकली मतलब है एक मिक्सचर जो कि अलग अलग लोगों का हो सकता है, अलग अलग चीजों का हो सकता है। अब जैसे इंडिया का एक टाइप का मिलांज है,
जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सारे बहुत अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं, हाँ के ना। तो इंडिया में सभी लोग मिलकर रहते हैं, इंडिया में सभी लोग मिलांज में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, मिलांज में रहते हैं, मिलकर रहते हैं। हर बुक रिप्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग मिलांज ऑफ आइडियाज। उसकी जो बुक है इसमें इंटरेस्टिंग मिलाज है, मतलब मिक्सचर है आइडियाज का। द डेजर्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ मिलांज ऑफ समर फ्रूट्स इन अ लाइट सिरप। डेजर्ट जो है इसको एक मिलांज कहा जाता है। ये डेजर्ट, ये सॉरी मिठाई वाला डेजर्ट है भाई। वो जो मिठाई है उसको डिस्क्राइब किया गया है समर फ्रूट्स के मिलांज के रूप में। मैंने एक सेइंग सुनी थी, जब भी आपको ज्यादा मतलब ऐसे आसपास से कहीं से ऐसे हिंदू मुस्लिम ज्यादा सुनने को मिलने लगे ना, कहीं से ऐसे लगने लगे यार हिंदू मुस्लिम में मतलब कुछ गड़बड़ सी हो रही है ऐसे, तो एक बार थोड़ा कैलेंडर में ना इलेक्शन की डेट सर्च कर लीजिएगा, पास मिलेगी, ठीक है। कुछ ऐसी देखिएगा, ये ऑब्जर्व करना है, ये बड़ा। और एक और बहुत बढ़िया बात है, एक मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो कभी देखिएगा, मुल्क नाम से मूवी है, मुल्क। जिन्होंने नहीं देखी है देखिएगा कभी, ठीक है। उसके अंदर की डायलॉग है ये, जज की मतलब बेसिकली लास्ट जो वर्डिक्ट था उसमें है ये ऐसे डायलॉग्स। एक उसके अंदर और बहुत बड़ी बात थी कि अगर मंदिर मस्जिद में राजनीति और पार्लियामेंट में पूजा या बेसिकली इबादत, अगर ये रुक जाए तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट वाले काम हो और इबादत घर में, मस्जिद में और मंदिर में जो मंदिर में होना चाहिए वो हो, तो दिक्कतें नहीं आएंगी। चलो जी, इस पर आइए जरा। मलीस, मलीस, द जनरल फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट, कंफर्ट, इलनेस, अनईज, हुज एग्जैक्ट कॉज इज डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई। कोई ऐसा डिस्कंफर्ट, कोई ऐसी मतलब बेचैनी, डिस्कंफर्ट, कोई इलनेस, अनईज, जिसका एग्जैक्ट कॉज पता ना हो। मलेरिया के कारण ना मलीज हो जाती है, अजीब सी बेचैनी हो जाती है, शुरू में समझ में नहीं आता कि ये हो किस वजह से रहा है, अजीब सी बेचैनी होना। मलीज, मलीज का बेसिकली मतलब है कोई ऐसी मन में बेचैनी सी, कोई डिस्कंफर्ट की फीलिंग, कोई बीमार टाइप की फीलिंग, अनइजीनेस की फीलिंग, जिसका एग्जैक्ट कॉज अपने को पता ना हो। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, दे क्लेम इट एज अ सिम्टम ऑफ अ डीपर और मोर जनरल मलीज इन द सोसाइटी। वो क्लेम कर रहे हैं कि ये लक्षण है एक डीपर और मोर जनरल मलीज इन द सोसाइटी का। कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। वी वर डिस्कसिंग द रूट्स ऑफ करंट इकोनॉमिक मलीज। हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जड़ है, ये जो करंट इकोनॉमिक अनईजीनेस है ना, इसकी आखिर जड़ क्या है। नेक्स्ट पर जाइए। हार्डी, हार्डी, जो मुझसे पढ़े हैं बच्चे, मैंने आपको पैसेज के अंदर आपको अगर याद हो तो एक कैमल पे एक पैसेज कराया था, है ना, उसके अंदर एक लाइन आई थी हार्डी कैमल। कुछ याद आ रहा है? हार्डी का मतलब होता है समबडी इज हार्डी। देखो, एक तो हार्ड एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है सख्त, रफ, टफ। इफ समबडी इज हार्डी, अगर एक कोई पर्सन कोई हार्डी है, तो इसका बेसिकली मतलब होता है वो स्ट्रांग होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन को भी बियर कर पाए, जो डिफिकल्ट सिचुएशन को भी बियर कर पाए, ठीक है। पहले इसमें फोटो हार्डी संधू की लगी हुई थी, ठीक है, पहले इसमें फोटो हार्डी संधू की लगी हुई थी, लेकिन हार्डी संधू से ये मीनिंग मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं, नेमोनिक्स ऐसे बनाएं जिससे चीजें याद रहें। अब इसमें मान लो मैं हार्डी संधू की फोटो लगा दूंगा तो उससे क्या याद हुआ? हार्डी संधू कहां से स्ट्रॉन्ग इनफ, ये मीनिंग कैसे याद करोगे? इसलिए मैं कहता हूं बच्चे नेमोनिक्स ऐसा बनाए जिससे आपको चीजें याद रहें, ठीक है। या तो कुछ ऐसे कोई गाने की मैं वीडियो लेता जिसमें हार्डी संधू के ऊपर बिजली गिर रही है, फिर भी हार्डी संधू ठीक है, सारे तेन बिजली बिजली कह, फिर काम चल जाता, हाँ फिर चल जाता काम। कि बेसिकली किसी सिचुएशन को, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को झेल पाने के लिए भी तैयार, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कैमल होता है बड़ा हार्डी होता है, कोई भी सरकमस्टांसेस जो पानी अगर इसको 10 दिन बाद भी मिलेगा काम चल जाएगा। डिफिकल्ट और एक्सट्रीम सिचुएशन को जिस मनोज लिख रहा है कैमल संधू, बावले हो क्या तुम। A few hardy souls continue to swim in the sea even in the middle of winter. कुछ जो बड़े हार्डी जो सोल हैं वो समुद्र में स्विम कर रहे थे विंटर में भी। It should not surprise us that such an environment has produced a hardy and independent people. हमें इस बात की हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये जो एनवायरमेंट है इसने बड़े ही मतलब कोई हॉस्टल का या कोई ऐसा एनवायरमेंट हो सकता है जिसने बड़े ही हार्डी और इंडिपेंडेंट पीपल को जन्म दिया है, मतलब ऐसे लोगों को जन्म दिया है जो डिफिकल्टी से डील कर सके। सर कितने कूल हैं, फिर लोग आपको अंकल बोल देते हैं, क्या करें बच्चे, कर देते हैं लोग ऐसा काम। आ जाओ। विनीर, विनीर,
अ थिन लेयर ऑफ डेकोरेटिव वुड एंड प्लास्टिक यूज टू कवर चीपर मटेरियल। अगर मान लो लकड़ी आपकी घटिया क्वालिटी की है, उसके ऊपर प्लास्टिक या वुड की जो एक लेयर चढ़ा दी जाती है शाइनी सी, जिससे पता ना चले कि अंदर की क्वालिटी बहुत घटिया है, दैट इज नोन एज विनीर। अब मान लो ये जो वीणा है इसके मतलब ये घटिया क्वालिटी की लकड़ी से बनी हुई है। ये जो वीणा है ये घटिया क्वालिटी की लकड़ी से बनी हुई है, ठीक। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर विनीर चढ़ा दिया। आपने क्या किया, इसके ऊपर विनीर चढ़ा दिया, मतलब पता ना चले कि ये अंदर घटिया क्वालिटी की लकड़ी से बनी हुई है। वीणा के ऊपर विनीर चढ़ा दिया, वीणा के ऊपर विनीर चढ़ा दिया ताकि पता ना चले कि वो घटिया क्वालिटी की बनी हुई है। द वार्डरोब इज मेड ऑफ चिप बोर्ड विद अ पाइन विनीर। ये जो वार्डरोब है ना, ये चिप बोर्ड का बना हुआ है, इसके ऊपर पाइन की विनीर चढ़ी हुई है बस। इट्स अ पाइन टेबल विद महोगनी विनीर। ये टेबल सही में पाइन की लकड़ी की है और इसके ऊपर महोगनी की विनीर चढ़ा दी, मतलब किसी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी की विनीर चढ़ा दी, जिससे पता ही ना चले कि अंदर से घटिया है। इस पे आ जाइए। अब ये प्रवीण फिर डाउट में कुछ भेज रहा है। बच्चे इससे ज्यादा कितना टाइम दूं मैं तुझे, स्पेशली तेरे लिए सारे बैच लिख लिख के सब कुछ बता दिया, फिर भी सबर नहीं आ रहा। क्यों तंग कर रहा है बच्चे ऐसे? सोच, तेरा बैच चल रहा और उसके अंदर बीच में आके कोई 10-10 मिनट ऐसे खराब करे, अच्छा लगेगा? इतना कुछ बता तो दिया, अब ये फिर एक बच्चे हर 2-2 मिनट में टाइम पूछने के लिए आओगे, कितनी बार बताऊंगा? बैच के शुरू में बताता हूँ, बीच में 2 बार बता चुका हूँ, और कितनी बार बताऊं बच्चे? बैच इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से प्ले कर ले भाई, वहां पे बता रखा है, ठीक है। ड्यूरेस, ड्यूरेस, जब आप धमकी देते हो, थ्रेट्स यूज टू फोर्स अ पर्सन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने की धमकी देना, किसी को कोई काम करने की धमकी देना, ड्यूरेस। अब इसके खूब नेमोनिक्स बनाए जा सकते हैं। अब ये जैसे दाऊद इब्राहिम वगैरह ये सब बोलते हैं ना, दुबई बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? दुबई बैठे हैं। दुबई बैठ के ड्यूरेस देता है, दुबई बैठ के ड्यूरेस देता है, ऐसे करके, है ना। दूर से ड्यूरेस देता है, डराने के लिए ड्यूरेस देता है। जब ड्यूरेस आई, जब दुबई से ड्यूरेस आई तो स्ट्रेस आ गया, जब दुबई से ड्यूरेस आई तो स्ट्रेस आ गया, हाँ क्या ना। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा कि कुछ भी आप इसके नेमोनिक्स बना सकते हैं। ड्यूरेस का बेसिकली मतलब है धमकी देना किसी से कुछ कराने के लिए। ड्यूरेस देकर उसने स्ट्रेस डाला कि तू ये काम कर, ड्यूरेस देकर उसने स्ट्रेस डाला कि तू ये काम कर। ही क्लेम्ड दैट ही साइंड द कन्फेशन अंडर ड्यूरेस, उसने ऐसा क्लेम किया कि वो जो कन्फेशन उसने, वो जो बेसिकली किसी जुल्म को स्वीकारना जो उसने वो साइन किया, कन्फेशन जो साइन किया वो ड्यूरेस मतलब दबाव में, ड्यूरेस इक्वल टू दबाव में, ऐसे भी करके याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्लार्क का जो डिफेंस था, क्लार्क का जो डिफेंस था उसमें इन्वॉल्व था कि क्लेम्स ऑफ ड्यूरेस, भी पुलिस ने इसके ऊपर दबाव डाला ये सब करने के लिए। इस पर राइफ, राइफ, राइफ का बेसिकली मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बड़ी खूब फैली हुई हो, कोई ऐसी चीज जो खूब फैली हुई है और बड़ी कॉमन सी चीज है। अब यूपी में राइफल वाइफल का चलना, यूपी में राइफल का चलना राइफ है, और यूपी में राइफल का चलना राइफ है। ये राइफल की स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चे, ये प्रीवियस ईयर में आई भी हुई है, LE होना चाहिए, बस चेक कर लीजिएगा, राइफल की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, ठीक है। तो यूपी में राइफल वाइफल चल जाना क्या है? राइफ है। यूपी में राइफल वाइफल चल जाना क्या है? राइफ, राइफ है। डिसेंट्री एंड मलेरिया आर राइफ इन रिफ्यूजी, ये जो डिसेंट्री है बेसिकली पेट दस्त वस्त लग जाना, और ये जो मलेरिया है ये राइफ है, बड़े कॉमन है रिफ्यूजी कैंप्स में। ग्राफ्ट एंड करप्शन वर राइफ इन सिटी गवर्नमेंट, ये जो ग्राफ्ट और करप्शन है बड़ी कॉमन सी बात है सिटी गवर्नमेंट में। इसमें ये जरा ऑफिशियस, ऑफिशियस, ऑफिशियस लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको ऐसा लगता है कि भैया हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन बाकी लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। ऑफिशियस लोग ऐसे होते हैं, आपके ऑफिस में 3-4 लोग, मतलब आप किसी में काम करोगे कुछ ना कुछ आपको ऑफिशियस लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे ऑफिशियस लोग आपको मिलेंगे जिनको ऐसा लगता है कि भैया हम तो सबसे ऊपर हैं और हमें सब कुछ पता है, और हर बंदे को ज्ञान देने पर लगे रहेंगे। अक्सर ऑफिशियस में ऐसे लोग मिलते हैं आपको, ऑफिशियस लोग मिलते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भैया हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सब कुछ पता है और दूसरे आदमी कुछ नहीं पता। हर ऑफिस में 1-2 ऑफिशियस आदमी होते हैं। जैसे ही हर किसी की मूवी को क्रिटिक, ये मूवी ऐसी है, ये मूवी ऐसी, खुद की एक बार देशद्रोही मूवी एक बार देख लेना, खुद नहीं सुसाइड कर ली तो मैं बता देना, एक बार खुद की मूवी तो देख के देख, देशद्रोही भाई क्या कर रहा, खुद की मूवी तो देख एक आधी बार। तो ही इज एन ऑफिशियस लिटिल मैन एंड वाइडली डिसलाइक्ड इन द कंपनी, ये एक ऑफिशियस सा आदमी है जो वाइडली डिसलाइक्ड है, मतलब इसको कंपनी में कोई पसंद नहीं करता। ऑफिशियस पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू ऑफर अनसेक्ड एडवाइस, ये जो ऑफिशियस लोग होते हैं ना, ये बिना मांगी एडवाइस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस पे आ जाइए। स्काउच, 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 इसका क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बहुत सफरिंग समथिंग और समवन दैट कॉजेज अ ग्रेट सफरिंग और अ लॉट ऑफ ट्रबल,
ये बच्चे मैंने एक्चुअली इसको कुछ और पढ़ लिया जिसकी वजह से ना इसका मीनिंग कुछ और ही आ गया है। ये स्लाइड बच्चे गलत है, ठीक है, ये स्लाइड गलत है। नहीं यार भाई, ठीक है, रुको, सही है। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा तंग करे बेसिकली, जिसको जो आपको डिफिकल्टी में डाले। तो इसका नेमोनिक्स क्या बना है? अब इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा आ गया, स्काउट आ गया, कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, तो ये क्या करिए, जब भी तेरी जिंदगी में स्काउट जाए ना तो शो सम करेज, थोड़ी हिम्मत दिखा। जब लाइफ में स्काउट जाए तो वी शुड शो सम करेज। जब लाइफ में स्काउट जाए तो इसका मतलब परेशानी आए तो हमें कुछ करेज दिखानी चाहिए, डर के पीछे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। पॉपअप एड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ स्काउर्ज ऑफ इंटरनेट। ये जो पॉपअप एड्स होती है ना, बार बार जो एड्स आती हैं, ये भैया एक टेंशन देने वाली, एक दिक्कत देने वाली चीज है इंटरनेट की। कंट्री हैज बीन अ स्काउच बाय फेमिन इन द रिसेंट ईयर्स। ये जो देश है इसके ऊपर स्काउच आ गया, बेसिकली स्काउच आ गया है, मतलब मुसीबत आ गई फेमिन के रूप में, सूखे के रूप में रिसेंट ईयर में। इस पर ये जरा अपस्टार्ट का मतलब होता है नोवाइस, बेसिकली कोई ऐसा पर्सन जो नया हो, कोई ऐसा पर्सन जो किसी काम में नया हो, एक्सपीरियंस ना हो, नोवाइस, ठीक। ग्रीन हॉर्न हो, वेट बिहाइंड द ईयर्स हो, ये सब अपने पिछले बैच में पढ़े थे अपन ने। तो इसको कैसे याद करेंगे? जिसने अभी अभी काम स्टार्ट किया, अब ये तो पुराना सिखा रहा है, ये इसको सिखा रहा है, ये नई है ना, ये नई है, इसने काम अभी क्या किया, स्टार्ट किया। अपस्टार्ट एयरलाइंस लाइक साउथ वेस्ट आर कंपीटिंग टुडे विद द एस्टेब्लिश कैरियर्स लाइक डेल्टा। ये जो नई एयरलाइन है ना, जैसे साउथ वेस्ट, ये अब कंपीट कर रही है, जब टक्कर दे रही है जो पहले से एस्टेब्लिश कैरियर्स है, पहले से एस्टेब्लिश एयरलाइन है डेल्टा को, उनको। इस पर लार्जर ड्रग कंपनीज आर बाइंग अप मेनी ऑफ द अपस्टार्ट कंपनीज। जो बड़ी बड़ी ड्रग कंपनीज हैं वो खरीद रही हैं छोटी छोटी कंपनी जो है, ये नई जो स्टार्ट हुई कंपनीज हैं इनको। नेक्स्ट बात, पॉटली का बेसिकली मतलब क्या होता है? पॉटली का मतलब है खास करके एक मिडिल एज या फिर ओल्ड मैन के लिए लगाया जाता है। फैट एंड राउंड क्या नाम है से भैया? पेट एकदम पोटली जैसा हो गया है, पेट एकदम पोटली जैसा हो गया है, ठीक। एक बेसिकली मिडिल एज या ओल्ड मैन के लिए लगाया जाता है ये फैट एंड राउंड। पॉटली का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो फैट एंड राउंड, मोटा है और गोलू सा हो गया है, तो उसके लिए लगाया जाता है। ही वॉज अ पोर्टली फिगर इन अ टाइट फिटिंग जैकेट एंड अ बो टाई। वो एक पोर्टली फिगर था, मतलब एक मोटा सा गोल सा फिगर था जिसने टाइट फिटिंग जैकेट पहन रखी थी और एक बो टाई लगा रखी थी, वो वाली जो वेटर वाली टाइप की टाई होती है ना, उसको बो टाई बोलते हैं। अ पोर्टली जेंटलमैन हु क्लियरली डिडंट गेट इनफ एक्सरसाइज। एक ये पोर्टली जेंटलमैन था, यहाँ पे अब ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। वॉज सीन एट द पार्क, ऐसा कुछ करके। एक पोर्टली जेंटलमैन जिसने जो इनफ एक्सरसाइज नहीं करता था वो देखा गया वहां पर, या वो खड़ा था, वो स्टैंडिंग आउटसाइड, ऐसे कुछ करके यहाँ पे क्लॉज मिसिंग है। नेक्स्ट बताइए, ऑफ 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 का मतलब होता है एक बेवकूफ, रूड या ऑकवर्ड पर्सन। ऑफ का मतलब होता है कोई स्टूपिड, एक रूड या फिर एक ऑकवर्ड पर्सन। ऑफ का मतलब होता है एक स्टूपिड, रूड या बेवकूफ पर्सन। अब इनको ये जो ब्रेड के पीस होते हैं इनको बोलते हैं जी लॉफ। ये जो ब्रेड के बड़े बड़े पीस होते हैं दे आर नोन एज लॉफ, ठीक है। अभी बेवकूफ आदमी है, ऑकवर्ड आदमी है, तो ये पूरा लॉफ खा गया। एक ऑफ जो है पूरा लॉफ खा गया, ऑफ जो है वो पूरा ही लॉफ खा गया। बेवकूफ आदमी जो ऑकवर्ड आदमी था, ये ऑफ पूरा का पूरा लॉफ खा गया। इट इज नॉट पोलाइट टू कॉल योर ब्रदर अ स्टूपिड ऑफ। ये अच्छी बात नहीं है, ये पोलाइट बात नहीं कि तुम अपने भाई को एक स्टूपिड ऑफ कह के बुलाओ। एनीवन हु टुक हिम फॉर एन ऑफ एंड ट्राई टू चीट हिम वुड बी इन फॉर नास्टी सरप्राइज। जो भी उसे एक ऑफ मानता है, बेवकूफ मानता है और उसे चीट करने की कोशिश करेगा, भैया उसे धक्का लगेगा, वो फंसेगा, मतलब उसे अचंबा होगा क्योंकि वो बेवकूफ रियलिटी में है नहीं। इस पे आइए जरा। अरे मत तंग हो बच्चे, आप सब अपना क्यों उसके चक्कर में चीजें खराब कर रहे हो? बच्चे जो नया आया है कोई बात नहीं, इसको 2-4 बार कर लेंगे, इसको धीरे धीरे अकल लगेगी। नया इस लाइन में आया है, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक जगह वहीं फुल स्टॉप इसका लग गया है, अभी आगे की क्लास थोड़ी देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने 5-6 हजार का जो सब्सक्रिप्शन लिया वो कमेंट करने के लिए लिया है, इसको कर लेने दो 2-3। तुमने क्या समाज सुधार का ठेका ले रखा है? जो कर रहा है उसको करने दो। और ऐसे बच्चों को कोई कुछ ज्ञान नहीं देगा, ऐसे बच्चों को कोई कुछ ज्ञान नहीं देगा, मैं पहले बता रहा हूं। इन्हीं बच्चों की वजह से हमारी दुकानें चलती हैं। ये पहले एक के पास पढ़ते हैं, फिर दूसरे के पास पढ़ते हैं। अगर ऐसे बच्चे एक बार में इनको अकल लग जाए कि एक बार ढंग से पढ़ के अपना प्रैक्टिस करके सिलेक्शन लेना होता है, तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा भैया? है कैसे बिकेंगे सब्सक्रिप्शन? तो इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो फालतू कमेंट करने वाले हैं, यही मेरे असली प्रेम बालक तो यही है।
जो बेस्ट बालक हैं वो यही है, तुम सब तो बेवकूफ हो। तुम्हारा क्या है, तुम 2 महीने में अपना तैयारी वैयारी करके सिलेक्शन लेके निकलोगे, मेरा साथ कौन देंगे बुढ़ापे तक, यही तो देंगे। 5-5 6 6 साल मुझसे कोचिंग कौन लेंगे, यही तो लेंगे। हद है यार, तुम इन्हें बोल कैसे रहे हो। इस पे आओ, पोलमिक, अ स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटर्न अटैक, अ स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटर्न अटैक ऑन समवन और समथिंग, किसी की निंदा करना, किसी की निंदा रखना, किसी की निंदा करना। पॉलिटिशियंस जो होते हैं माइक पर आते ही पोलमिक करते हैं। पॉलिटिशियन माइक पर आते ही पोलमिक, पोलमिक, पॉलिटिशियन माइक पकड़ते ही, माइक पर आते ही पोलमिक करना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिशियंस जो होते हैं माइक पर आते ही पोलमिक करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है। हर बुक इज अ फियर्स पोलमिक अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, उसकी जो किताब है भैया वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोलमिक है उन सब चीजों के जो इनइक्वालिटीज है हमारी सोसाइटी में उनके खिलाफ। दे मैनेज टू डिस्कस द इश्यूज विदाउट रिजॉर्टिंग टू पॉलिमिक्स, उन्होंने उन्होंने इशू को डिस्कस करने में सफलता हासिल करी, मैनेज कर लिया उन्होंने इशू को डिस्कस करना बिना बिना मतलब की क्रिटिसिज्म में उलझे। नेक्स्ट बात, सेवंथ, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, सावंत होती है, सेवंथ होती है, क्या होती है। एक लर्नेड पर्सन, खास करके एक बड़ा ही डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, मतलब जो एक ज्ञानी आदमी, एक ज्ञानी आदमी जो एक बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट हो, इसका जो नेमोनिक, इसका जो बच्चे ओरिजिन हो ना, वो एक सेवंथ सिंड्रोम नाम से एक बीमारी होती है। सेवंथ सिंड्रोम नाम से एक बीमारी होती है। आपने कोई ना कोई कभी ना कभी देखो फेसबुक वगैरह कभी चलाते हुए इस एपिसोड की, मतलब इस सीरियल की आपने क्लिप जरूर देखी होगी। अब ये जो बंदा होता है ये बेसिकली ना बोल ढंग से पाता नहीं, मतलब कुछ ऐसे हड़बड़ा सा जाता है, लेकिन इसको नॉलेज बहुत होती है, इसको नॉलेज बहुत होती है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे वो नहीं है स्टीफन हॉकिंग से देख सकते हो, स्टीफन हॉकिंग को तो खैर कुछ और बीमारी है, स्टीफन हॉकिंग जैसे मतलब फिजिकली उनको मतलब बड़े अजीब होते हैं लेकिन दिमाग बड़ा तेज चलता है। तो ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर बंदा और बेसिकली फिजिकली उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है लेकिन उनका ब्रेन ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लग जाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी होती है, सिंड्रोम मतलब बेसिकली बीमारी है एक टाइप की। ये सेवंथ सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बंदा बड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है। तो सेवंथ लोग कौन से होते हैं, सेवंथ सिंड्रोम जिनको जाता है वो सेवंथ बन जाते हैं, मतलब बड़े इंटेलिजेंट बन जाते हैं, लर्नड माइंड बन जाते हैं। देयर आर म्यूजिकल सर्वेंट्स हु आर वेरी ऑकवर्ड फिजिकली अंटिल दे सिट एट पियानो। बहुत सारे म्यूजिकल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब म्यूजिकल के लर्नेड जानकार होते हैं, बहुत ज्यादा अकम्प्लिश म्यूजिशियन होते हैं, जो फिजिकली आपको बड़े अजीब से लगेंगे, भाई ये क्या बजाएगा, लेकिन जब वो पियानो पर बैठ रहे हैं तभी। आपने देखा होगा एक लड़के से कि एक मतलब मोटा सा लड़का अजीब सा, ऐसे ऐसे मुंह भी अजीब सा उसका, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या गाएगा, इतनी सुरीली आवाज उसकी, ऐसे करके। ठीक है, द ओपिनियन, चतुर्भुज कह रहे हैं जैसे राखी सावंत। मैंने भी कोशिश करी थी कि कुछ ना कुछ राखी सावंत से इसमें बना दूं, लेकिन क्या करूं, वो लर्नेड है ही नहीं ना, ज्ञान उसको है नहीं। राखी सावंत का उल्टा ऐसे करके याद हो जाए तो देखो मजा आ जाए। पता चले मैंने यहाँ पे राखी सावंत लगा दी, तुमने सेवंत का मतलब याद कर लिया, बेवकूफ आदमी, तो फिर क्या करूंगा। इसलिए मैं वही कह रहा हूं बच्चे, नेमोनिक्स कोशिश करिएगा ऐसे बनाइए जिससे चीज याद रहे, क्योंकि उल्टी चीज ना याद हो जाए, ध्यान रखना। स्काउंड्रल, स्काउंड्रल गाली होती है भी एक टाइप की। स्काउंड्रल एक डिसऑनेस्ट अनस्क्रपलस आदमी, एक रोग बेसिकली बेईमान, जिसका बेसिकली कोई दीन ईमान ना हो, जिस पर, इसका मतलब होता है जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके। एक ऐसा डिसऑनेस्ट आदमी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, गाली वाली बेसिकली ये एक है। बेईमान व्यक्ति एक बदमाश टाइप का आदमी। अब ये जो स्काउंड्रल था, एक धोखेबाज जो आदमी था जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बेसिकली इसका दोस्त था, है ना। और इसने इसने क्या किया, इसकी घरवाली के साथ कर ली सेटिंग और इसकी कान में ड्रिल चला दी। स्काउंड्रल ने कान में ड्रिल चला दी, स्काउंड्रल ने कान में ड्रिल चला दी, उस स्काउंड्रल ने कान में ड्रिल चला दी, स्काउंड्रल कान में ड्रिल, स्काउंड्रल ने कान में ड्रिल चला दी, उस धोखेबाज दोस्त ने, उस धोखेबाज यार ने उसके कान में ही ड्रिल चला दी। He was, she said, the heartless scoundrel who had stripped her of everything she owned. उसका ऐसा कहना है, इस औरत का ऐसा कहना है कि ये एक हार्टलेस, बिना दिल का स्काउंड्रल आदमी है जिसने सब कुछ छीन लिया जो भी उसके औरत, जो भी इस औरत के पास था। नेक्स्ट पे आ जाइए। स्किम्पी, स्किम्पी, स्किम्पी का बेसिकली मतलब होता है बहुत स्मॉल अमाउंट, स्कैंटी अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत स्कैंटी अमाउंट। इसको देख लो जरा, ऐसी स्कीम में पैसा लगाओगे, स्कीम पैसा, स्कीम पैसा, स्कीम पैसा, स्कीम पे, ऐसी स्कीम पे पैसा लगाओगे, ऐसी स्कीम पे पैसा लगाओगे तो स्कीम पे रिटर्न आएगा। अब इसने क्या पैसे वैसे लगाए भैया, ये रिटर्न आ रहा है इसके पास। ऐसी स्कीम पे पैसा लगाओगे, ऐसी स्कीम पे पैसा लगाओगे तो स्कीम पे रिटर्न ही आएगा। द इन्फॉर्मेशन इन द यूजर्स मैनुअल फॉर माइक्रोवेव इज स्किम्पी एंड नॉट पर्टिकुलरली हेल्पफुल। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना यूजर मैनुअल में, ये बड़ी थोड़ी सी है और कोई खास हेल्पफुल नहीं है इन्फॉर्मेशन। डैपर, डैपर इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन ट्रिम एंड एक्सपीरियंस। डैपर का बेसिकली मतलब होता है बड़ा साफ सुथरा और क्लीन इन। अब ये नेमोनिक्स की वजह से ऐसी फोटो लगा रखी, वैसे इसका बेसिकली मतलब है जैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़िया बना रखी हो, सब कुछ ऐसा।
और एक चीज मैं स्किम्पी में आपको बोलना भूल गया, स्किम्पी का बेसिकली मतलब होता है जरूरत से बहुत थोड़ा, खास करके कपड़ों के लिए यूज किया जाता है। जब किसी ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हो, फोटो जब आप स्किम्पी को टाइप करेंगे, इमेजेस पे टाइप करेंगे, आपको सब बिक्री मॉडल्स की फोटो नजर आएंगी। अब वो आप समझ ही रहे होंगे मैंने क्यों नहीं लगाई, ठीक है, समझ ही रहे होंगे कि मैंने लगाई क्यों नहीं, आप लोगों के लक्षण देखते हुए, ठीक। स्किम्पी जब आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पाइए जरा, डैपर। डैपर का बेसिकली मतलब होता है नीट, क्लीन, ट्रिम, मतलब अपीयरेंस बहुत अच्छा, जैसे बिल्कुल वो होता है ना, बढ़िया कोट पैंट पहन रखा, दाढ़ी एकदम बढ़िया ट्रिम करा रखी है, डैपर। बच्चों के अगर डायपर लगा दिया जाए, बच्चों के अगर डायपर लगा दिया जाए तो घर नीट एंड क्लीन, डायपर रहता। डायपर खरीद लेने से घर डायपर रहता, नीट क्लीन साफ सुथरा होता। नहीं तो तुम्हें पता ही क्या कर देते हैं बालक। इस पे आइए जरा, द स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स, ये ऑल को यहाँ पे कर लेना चाहिए, ऑल द स्टूडेंट्स लुक वेरी डैपर इन देयर यूनिफॉर्म। सबके सब स्टूडेंट जो थे बड़े डैपर नजर आए, बड़े नीट क्लीन ट्रिम नजर आए अपनी यूनिफॉर्म्स के अंदर। आग टॉप का इलाज कर दिया गया है। इसने आज पूरी क्लास बहुत खराब करी। आगे से मैं बच्चे इतनी देर वेट नहीं करूंगा, ठीक है, आगे से मैं इतनी देर वेट नहीं करूंगा। और आग टॉप अभी आप कमेंट करने से शायद ब्लॉक हुए, आपको शायद पता नहीं है, अन अकेडमी पर अगर कोई टीचर आपको 2 बार लगातार ब्लॉक कर दे तो आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एसएससी लेवल की वोकैब नहीं लग रही है तो बच्चे इसका मतलब या तो आप कोई और दुनिया से आए हैं, है ना। तो चलो छोड़ो, मैं तेरे बारे में ज्यादा बात करके इन बच्चों का टाइम खराब नहीं करूंगा, तो बच्चे किसी और से पढ़ ले। तो दोबारा मेरी क्लास में मत आना, नहीं अगली बार मैं ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट बटन दबाऊंगा, सब्सक्रिप्शन हाथ की हाथ खत्म होगा, याद रखना। द डैपर जेंटलमैन ड्रू एडमायरिंग ग्लांसेस फ्रॉम ऑल ओवर द बॉलरूम। वो जो डैपर सा वो जो नीट एंड क्लीन टाइडी सा जो जेंटलमैन था, उसने मतलब ऐसे ड्रॉ किया, बेसिकली अटेंशन को ड्रॉ करना, तारीफ से जो लुक करते हैं लोग, उसे ड्रॉ किया अपनी तरफ, एडमायरिंग लुक्स को पूरे बॉलरूम में। ये सेंटेंस का बेसिकली मतलब था। एक बार मैं फिर अनाउंस कर रहा हूं, फर्स्ट से थर्ड जैन तक अन अकेडमी पे एक ऑफर चल रहा है। एवीएस 10 कोड का यूज करने से जैसे पहले आपको 10% ऑफ मिलता था, अभी फिलहाल वो 22% ऑफ चल रहा है बच्चे, फर्स्ट से थर्ड जैन तक। तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। ऊपर ये नए बैच का लिंक है, 26 जैन को नया थ्योरी का बैच आएगा। 2 महीने में एक ही बैच निकालता हूँ, तो आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर देंगे। हर कोई यही सोचता है कि यार दूसरा कर देगा, बथेरे स्टूडेंट है, मुझे करने की क्या जरूरत। हर कोई बच्चे यही सोचता है। एक वो हमारे हरियाणा में कहावत है, घने माम्या का भाणजा भूखा रह जाया करे। जिसके मामे बहुत ज्यादा होते हैं वो भूखा रह जाता है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है दूसरे मामा के घर से खा के आ गया होगा। तो कृपया ऐसा ना करें, ठीक है। जिनको भी लगता है कि मेरे कंटेंट में दम है, शेयर कर दिया करिए, ठीक। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।